सियासत के दांव पेच की इस कड़ी में आपका स्वागत। इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि ये जो खरीदो फरोख्त आजकल नेताओं की चल रही है, ये क्यों हो रही है और इससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। जाहिर सी बात है, यूं ही चर्चा करते करते मेरे एक मित्र मुझे मिले। उन्होंने कहा, तुम्हें स्लम डॉग मिलियनेयर्स का पता है? मैंने कहा हाँ, अच्छी मूवी थी अनिल कपूर जी की। बोला आजकल स्ट्रे डॉग मिलियनेयर्स तैयार हो रहे हैं। हैरान सा था, ये स्ट्रे डॉग मिलियनेयर्स क्या है? बोला भाई, जो बिक रहे हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं और अपनी आत्म तुष्टि कर रहे हैं। So let's talk about the people who are jumping from one party to another, either to maintain their stature or to save themselves from the various threats they are facing. Anyhow, इस चुनावी दौर में ये हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में जो एक माहौल बना हुआ है, उससे हिमाचल प्रदेश का शांत और ईमानदार राजनीतिक पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। बचा नहीं है। देखने में आ रहा है, पहले दो आज़ाद विधायक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, फिर कांग्रेस के दो विधायक अचानक अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं कि भाजपा ज्वाइन कर गए हैं। फिर उसके बाद की जो छुटपुट तोड़फोड़ है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर है, चाहे वो राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक आजकल मुहिम चली हुई है। तो अगर हम इतिहास पे नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल में जो मेरी जानकारी है, ये परंपरा 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और 1980 में जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने दल बदला और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है, उन्हें सत्ता का लालच दिया गया होगा, मंत्री पदों से नवाजा गया होगा, और हुआ भी ऐसा ही था। कुछ मंत्री बने, कुछ चेयरमैन और कुछ सीपीएस, और जनता पार्टी की सरकार टूट गई। शांता कुमार जी नहीं संभाल पाए और रामलाल ठाकुर प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बन गए। तो ये एक दौर था। उसके बाद दल बदल कानून आया और इक्का दुक्का विधायक जो दल बदल करना चाहता था वो नहीं कर पाया। अब ये स्थिति है कि कम से कम 1/3 ऑफ द पार्टी अगर विधायक छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। लेकिन अभी के मौजूदा माहौल में ये विधायकों की तोड़फोड़ नहीं, अगला इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन से पहले ऐसे लोगों की खरीद फरोख्त का काम शुरू हुआ है जो लोग दूसरे दल में हैं और हमारे यहाँ आकर अच्छा कर सकते हैं, या उस दल को नुकसान पहुंचाने की मात्र मंशा हो सकती है कि उस तरीके से इसको किया जा रहा है। बहरहाल, इस हॉर्स ट्रेडिंग में स्ट्रे डॉग मिलियनेयर्स की एक फौज तैयार हो रही है। स्ट्रे डॉग मिलियनेयर्स की इस फौज पर हम अगर चर्चा करें तो आज की दौर में ये पैसे से हो रहा है या पावर का डर देकर हो रहा है। तो वर्तमान में पैसा और पावर किसके पास है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद समझते हैं। माहौल ये है कि सत्ता पक्ष से इन लोगों को इनके पोल खोलने की धमकियां मिल रही होंगी या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये तैयार हो गए हैं। यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज से 10 साल पहले तक जो दल
अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था, आज वो दल दूसरों से जीने का हक तक छीनने की कवायद में जुटा हुआ है। बहरहाल अगर ये बात करें कि ये जो लोग दल बदल कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है और ये कौन लोग हैं जो 50-60 साल तक जिस थाली में चाटते रहे उसी में छेद करने में जुटे हुए हैं। यकीनन इन्हें उस दल में, साफ सी बात है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में इन्हें ठीक मान सम्मान और पावर मिली होगी जिसका इन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल किया होगा। और इस इस्तेमाल में जहाँ अच्छा किया होगा वहाँ डेफिनेटली इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। तो उस गलत को छुपाने के लिए या उस गलत से जान बचाने के लिए ये पद छोड़ रहे हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर बात करें कि आज इन लोगों को अगर कोई दूसरा दल, चाहे भाजपा है चाहे आम आदमी पार्टी है, अगर इनको खरीद रहा है या इनके ऊपर कोई दबाव बना रहा है तो वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि उस पार्टी में इनको मान सम्मान मिला और ये ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। अगर वहाँ उनको मान सम्मान नहीं मिलता, वो उस ओहदे पर नहीं होते, आज छुटपुट लोगों को कौन पूछ रहा है? जिनके पास कुछ नहीं है उनको क्यों पार्टी नहीं उठा रही है? पार्टी उन्हीं को उठा रही है जिनके खिलाफ या तो एक अच्छी जन्मपत्री तैयार है या उनके पास ठीक ठाक सरमाया भी उपलब्ध है। और अगर सरमाया नहीं है और जनाधार है तो उसको पैसे देकर खरीदा जा सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। और अब जब पार्टी मुश्किल में आ गई है तो ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। हम बात करने लगे, अगर हम सेंटर में केंद्र की बात करें तो वहाँ पर कपिल सिब्बल जी, फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, फिर और बड़े लोग हैं जो पार्टी के दम पर, जिनको पार्टी ने सींचा है। इन्होंने पार्टी को क्या दिया है वो ये जाने, लेकिन इनको अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान मिली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान मिली है तो इनको कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर ही मिली है। तो डेफिनेटली इन्होंने वहाँ पर मलाई खाई है और उस मलाई के ऊपर शहद भी डाला होगा, तो वो अब गले में ठीक नहीं उतर पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे से जानते हैं कि इनकी क्या कमजोरियां हैं। हैरानी ये भी है कि क्या केवल ये भ्रष्टाचार की वजह से जा रहे हैं? नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, उन्होंने इन पर किस तरह से दबाव बनाया है, ये यही लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी औकात से बढ़कर जिनके दाम लग रहे हैं। हो सकता है पार्टी इन्हें टिकट का प्रलोभन दे रही हो, पार्टी इन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दे रही हो, पार्टी इन्हें और कई तरह के प्रलोभन दे रही हो, लेकिन ये प्रलोभन उन्हें तभी दिए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस दल में 50-60 साल लगाए हैं, 25-30 साल लगाए हैं, उस दल ने इन्हें सींचकर इस काबिल बनाया है कि इनका दाम आज इस तरह से बढ़ा हुआ है। हैरत की बात है कि चाहे मसला कुछ भी हो, इनके पास माल आना चाहिए। तो सारी जो जद्दोजहद है ये माल के लिए है या फिर सम्मान के लिए है। उधर अगर हम दूसरी बात करें कि भ्रष्टाचार के मामले में ये लोग अब इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि अगर जेल की बात छोड़िए आप, अगर इनके खिलाफ आपराधिक मामले में इन्हें कोर्ट अदालत भी जाना पड़े तो वो इनके लिए खौफनाक हो सकता है, वो इनके लिए शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। तो उससे बचने मात्र के लिए भी ये लोग किसी भी दबाव में आ सकते हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन जो हिमाचल प्रदेश का जो राजनीतिक हलचल है उस पर देखें तो 2 विधायक आज़ाद, 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ जाने को तैयार हुए
उसके बाद हाल ही में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, अब आप सुनिए, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चंबा से ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं और फिर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ माँ बेटे की चल रही है। और ये वो व्यक्ति हैं जिनकी जब पिताजी नहीं सुनवाई करते थे तो इन्हीं माताजी के पास जाकर वो अपना रोना रोते थे और फिर उनकी सुनवाई जब होती थी माताजी के कहने पर तो वहाँ से ये फिर सुकून लेकर लौटते थे। आज उन्हीं माताजी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो इनकी सिर्फ उन्हीं की सुनी जा रही है। वो तीसरी बार की सांसद हैं और उनके पति 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका राजनीतिक कद क्या है वो ये चंबयाली नेता बेहतर जानते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विगत वर्षों में इस राजनेता ने चंबा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और इसलिए नहीं कि पार्टी ने इन्हें टिकट देने से मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उस चुनाव को नहीं लड़ने के पीछे क्या कारण थे वो ये बखूबी जानते हैं। बहरहाल हैरानी की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को अपने साथ मिला रही है, सुनिए, कि जिन लोगों को अपने साथ मिला रही है उनकी कमजोरियां और उनकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उसके बारे में बखूबी भारतीय जनता पार्टी जानती है और फिर भी उन्हीं लोगों को लाकर वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब ये चीज़ हैरान करने वाली है कि जब आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं तो फिर ये आपकी पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अरे भैया, जो लोग 40-50 साल तक जिस पार्टी में रहकर मलाई चाटते रहे वो 2-4 दिन में आपके पास आकर आपका भला कैसे कर सकते हैं। जो अपनी पेरेंट पार्टी के वफादार नहीं हो पाए वो आपके वफादार कैसे होंगे। उल्टा मुझे तो ये लगता है कि ये जो कचरा है एक तरह का, ये कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और जो बाकी उधर लोग रह जाते हैं वो मजबूत और वफादार पार्टी को आधार दे सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को, आपको ये भी याद करवाना चाहूँगा कि जैसे ही कांगड़ा में विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए तो वहाँ के भाजपा मंडल ने उनका कड़ा विरोध किया। उधर देरा में जो आज़ाद विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए वहाँ पे उनके खिलाफ विरोध खड़ा हो गया। उधर अपना नालागढ़ में जो विधायक वहाँ गए उनके खिलाफ ऑलरेडी वहाँ पर मोर्चाबंदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कर दी। और इन्हें अगर जो लोग वहाँ गए हैं उन्हें अगर पूरा मान सम्मान नहीं मिला तो ये भारतीय जनता पार्टी का भला कैसे करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। बहरहाल नए दौर की राजनीति है, इसमें पैसा और पावर काम कर रहा है। ऐसे में कई नए मिलियनर्स बनेंगे और कई मिलियनर्स के जेब से पैसे निकलेंगे। देखते रहें हिल क्वेस्ट। धन्यवाद। इसी तरह के विश्लेषण के साथ, एनालिसिस के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।